Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today I am going to solve exercise 3.4. Question number 1 student, find the curved surface area of a sphere. हमने स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. हुज रेडियाई आर गिवन. रेडियाई रेडियस की जमा है बच्चों, रेडियस की जमा रेडियाई है. ठीक है, रेडियाई गिवन है. ये देखो इसकी हर एक पार्ट में रेडियस गिवन है. इन सारों को मिला के रेडियाई पढ़ते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 हमने यूज़ करनी है. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. सिर्फ हमें रेडियाई की वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है और पाई की वैल्यू 22/7 हमने यूज़ करनी है बच्चों. तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ. हमें गिवन है आर और हमने फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है. क्वेश्चन मार्क. अब हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों. अच्छा, आपको पता है ये स्फीयर क्या होता है? ये गोल जो शेप होती है, ये राउंड शेप होती है, इसको हम बोलते हैं स्फीयर होता है बच्चों. ये हमारे पास जो होता है ये स्फीयर होता है. ठीक है, इसके दरमियान में एक सेंटर होता है. सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको आर बोलते हैं. ठीक है, ये स्फीयर क्या होता है? राउंड शेप होती है, गोल टाइप जो शेप होती है, फुटबॉल टाइप जो शेप होती है, बॉल टाइप जो शेप होती है, उसको हम बोलते हैं स्फीयर. स्फीयर का सेंटर से एक साइड तक जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है. हर तरफ जहाँ मर्जी ले लें वो आर की वैल्यू सेम होंगी. ठीक है, और इस पूरे का जो निकालना है वो हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला है 4πr². ये स्टूडेंट आपने फॉर्मूला याद रखना है, 4πr². कर्व सरफेस एरिया 4 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7 और आर की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर है. 3.5 का होल स्क्वायर है. तो 3.5 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 3.5 को 2 टाइम आप लिखेंगे. 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाई 3.5. अब स्टूडेंट हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 × 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5. कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, तो अब आपने इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर नीचे 7 से हम डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे. 1078 आया, 1078 आ गया. इसको हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 154. ठीक है, और सेंटीमीटर था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. कर्व सरफेस एरिया आ गया. ये कर्व सरफेस एरिया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट. इसमें हमने निकालना था कर्व सरफेस एरिया. आर हमें गिवन था और हमने इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया. सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट में हमें जो रेडियो की वैल्यू गिवन है, रेडियाई की 2.8 है. आर की वैल्यू है 2.8. यहाँ पे यूनिट जो है स्टूडेंट मीटर है. ठीक है, यूनिट कोई भी हो जाए, आपने अपने फार्मूले को याद रखना है. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसमें भी फाइंड करना है. हम फार्मूला लगा देंगे वही कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr². 4 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ आर की वैल्यू क्या है 2.8 का होल स्क्वायर आ गया. तो हम कर देंगे 4 × 22/7. 2.8 का होल स्क्वायर है तो 2.8 × 2.8 कर देंगे बच्चों. ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने 7 से डिवाइड कर देंगे. ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 689.92 आएगा. इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से हमने डिवाइड कर देना है. तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 98.56 मीटर स्क्वायर. ये स्टूडेंट हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया, 98.56 मीटर स्क्वायर आ गया. ये हमारे पास सेकंड पार्ट था. थर्ड पार्ट है, तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं बच्चों. थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे. 0.21 मीटर, 0.21 मीटर
अब इसमें भी कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ आर की वैल्यू है 0.21 का होल स्क्वायर आ गया। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई करके तो हमने इसे डिवाइड कर देना बच्चों, हमारे पास फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21, ये हमारे पास आ गया 3.8808 और डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया 0.5544 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फाइंड रेडियस। हमने रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट्स एरिया इज गिवन। अब हमें एरिया गिवन है और हमने रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस गिवन था और हमने एरिया फाइंड करना था। बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूला वही है और सिर्फ थोड़ा सा मेथड चेंज है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, हमें एरिया गिवन है। सॉल्यूशन, फाइंड रेडियस। रेडियस आर हमने फाइंड करना है और हमें जो गिवन है एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, हमें गिवन है जो स्फीयर, इफ एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक ही बात है। ये हमें गिवन है 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर हो गया, तो फार्मूला वही लगाएंगे। एरिया ऑफ स्फीयर लिख दो या कर्व सरफेस एरिया, जो आप पीछे यूज़ कर चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया की हमें वैल्यू गिवन है 154, 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू फाइंड करिए बच्चों। ये आर हमने ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 154 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 154 ये 88/7 है। 88/7 है। जब ये दूसरी तरफ वैल्यू जाएगी तो ये रिवर्स हो जाएगी। 88/7 है तो ये 7/88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू जब दूसरी तरफ जाके तो ये रिवर्स हो जाती है, तो हमारे पास आ जाएगी 7/88। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 88 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 88 से डिवाइड कर देना है। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब 12.25 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.5। 3.5 इज इक्वल टू आर। हम सीधा करके लिख देंगे आर इज इक्वल टू 3.5 मीटर आ जाएगा। 3.5 मीटर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें जो गिवन है कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 231 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इसमें भी हमने फाइंड करना है रेडियस। रेडियस आर फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया गिवन है 231। तो फार्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 231। 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड हम आर की वैल्यू हमने फाइंड कर देनी है बच्चों।
तो ये आएगा 231 इज इक्वल टू 88/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब 231 मल्टीप्लाई 88/7 जब दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू तो रिवर्स हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 7/88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और 88 से हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 18.39 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। और हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। 18.39 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कट गया, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 4.29 मीटर आ गया। ठीक है, अब फार्मूला लगा दिया, ये वैल्यूज़ पुट कर दी, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। 88/7 था और इसको दूसरी तरफ लेके गए, रिवर्स हो गई और इनका फाइनल आंसर आ गया, इनको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया 4.29 आ गया हमारे पास। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 308 मीटर स्क्वायर, 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें गिवन है एरिया, हमने जो फाइंड करना है रेडियस आर फाइंड करना है, सरफेस एरिया गिवन है 308 मीटर स्क्वायर। हमने फार्मूला लगाना है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है 308, 4 पाई की वैल्यू 22/7। क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो आपको खुद याद होनी चाहिए। 308 इज इक्वल टू 88/7 आर स्क्वायर। 88/7, जब 88/7 दूसरी तरफ जाएगी तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। 308 मल्टीप्लाई 7/88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमने 88 से डिवाइड कर देना है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 308 मल्टीप्लाई 7, यह है 2156, 2156 डिवाइडेड बाय 88, डिवाइडेड बाय 88 कर देंगे 24.5 आ गया, 24.5 आर स्क्वायर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, 24.5 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। 24.5 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और आर स्क्वायर का भी, ये कट गया, तो हमने इसका स्क्वायर रूट लेंगे 4.95 मीटर आ गया बच्चों आर। फाइनल आंसर आ गया 4.95 मीटर। ये हमारे पास स्टूडेंट थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ़ आर इज़ गिवन बाय, हमें रेडियस गिवन है और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, हमें रेडियस गिवन है और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने वी फाइंड करना है और हमें वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। फार्मूला स्टूडेंट याद रखना, आपने पहले कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला याद रखा था, आप ये वाला याद करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड करना है, 4/3
पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 5.8 का होल क्यूब है। ठीक है, अब 5.8 को हम 3 टाइम लिख लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8। अब स्टूडेंट ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और हमने फिर उसको नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ऊपर जो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5.8 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8, ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया 117,169.856 डिवाइडेड बाय 7 3 21। अब हम इसको 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 817.61 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे बच्चों यूनिट के साथ सेंटीमीटर क्यूब हमने लगाना है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हम लगाएंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सिर्फ फार्मूला याद करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, वही मेथड है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है हमें आर की वैल्यू गिवन है 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू होगी 8.7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्वेश्चन मार्क, वही फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 8.7 का होल क्यूब आ गया। ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 8.7 मल्टीप्लाई 8.7 मल्टीप्लाई 8.7। ठीक है, 3 दफ़ा लिख दिए 8.7। अब स्टूडेंट ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 दफ़ा 8.7 मल्टीप्लाई 8.7 मल्टीप्लाई 8.7। ये हमारे पास आया 57,948.264 डिवाइडेड बाय 3 7 21 आ गया बच्चों। 21 से डिवाइड कर देंगे इसको आंसर, तो हमारे पास आया 2759.44 2759.44 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। थर्ड पार्ट है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें गिवन है, ये रेडियस की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, तो हमने फार्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 का क्यूब। हम इसको लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ स्टूडेंट हम एक 7 से काट सकते हैं। हम अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ 2 टाइम 7 है, कट गया ना, 4312/3। इसको हमने डिवाइड कर देना है 3 के साथ, तो हमारे पास इसका फाइनल वॉल्यूम आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब।
ये था हमारे पास थर्ड पार्ट स्टूडेंट। थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ पार्ट है, तमाम के तमाम पार्ट बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल सेम है, इसी तरह हैं। फोर्थ पार्ट में हमें जो आर की वैल्यू गिवन है 3.4 मीटर है। आर की वैल्यू है 3.4 मीटर। यहाँ पे भी हमने यही फार्मूला लगाना है, इसमें भी हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन है 3.4 मीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है तो फार्मूला है वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.4 का होल क्यूब, 3.4 का होल क्यूब। 3.4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 एंड मल्टीप्लाई 3.4। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेटर पे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई 3.4, ये हमारे पास आया 3458.752 और डिवाइडेड बाय 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका वॉल्यूम 164.70 मीटर क्यूब, 164.70 सेंटीमीटर बल्कि मीटर क्यूब आया बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।